हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज आप लोगों के लिए क्या है, गुड न्यूज़। एसएससी ने दिवाली के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। ये 2024 का कैलेंडर है। इसमें वैकेंसीज के बारे में बताया गया कि सीएचएसएल का एग्जाम कब होगा, एमटीएस का कब होगा, सीपीओ का कब होगा, सीजीएल का एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कब होगा। तो ये प्रोसेस एसएससी का बहुत फास्ट हो चुका है। 2023 के जितने भी एग्जाम्स हुए, टाइम पे एग्जाम हुए, टाइम पे उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। दिवाली के शुभ अवसर पर जो एसएससी ने आपको एक गिफ्ट दिया है, ठीक है, कैलेंडर को टेंटेटिव डेट बता दिए कि एग्जाम और डेट क्या रहने वाली है। वन बाई वन हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो ये एसएससी टेंटेटिव कैलेंडर 2024-25, ठीक है। हाँ, मंथ ऑफ एग्जाम कि एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। सीजीएल की डेट क्या है, सीपीओ की क्या है, सीएचएसएल की क्या है, तो यहाँ पे हम बताते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट 2024, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट 2024 का जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल से मई के मंथ में होगा, ठीक है। अप्रैल और मई के मंथ में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा। इसके बाद में आपका कौन सा एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका सीपीओ। जो बच्चे दिल्ली पुलिस में एसआई, एएसआई, ठीक है, बाकी के बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है, जितने भी सेंट्रल फोर्सेज है उसमें एसआई बनना चाहते हैं, एएसआई बनना चाहते हैं, वो सारे बच्चे सीपीओ के अंडर में आते हैं। और सीपीओ के लिए फिजिकल का फिट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका टीयर 1 जो है था एग्जाम, टीयर 1 के बाद में फिजिकल और मेडिकल होता है। फिजिकल मेडिकल को जो पास कर लेता है उसके बाद में मेंस का एग्जाम होता है, जो ओनली इंग्लिश का होता है। 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे सीपीओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा है। इंग्लिश का हर वैकेंसी में अच्छा वेटेज है एसएससी की में, ठीक है। जितनी भी एसएससी की वैकेंसीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, सब में इंग्लिश का वेटेज है, ठीक है। तो याद रखो, आप लोगों का फिजिकल फिट है और इंग्लिश अच्छी है तो आप एसआई बनने से आपको कोई नहीं रोकता, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एसआई सीपीओ के अंडर में आता है, एएसआई भी सीपीओ के अंडर में आता है। इसका एग्जाम मई और जून के मंथ में होगा 2024 में, ठीक है। तो आप लोग याद रखो कि अभी आपके पास में 7 to 8 मंथ्स हैं जो सीपीओ बनने के लिए। टीयर 1 का है ये, टीयर 1, ठीक है। तो ये टीयर 1 का डेट है। चलिए, तो सीपीओ का हो गया। इसके बाद में सीएचएसएल, ठीक है। हाँ, और देखो सीपीओ जो होता है ये ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप सीपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सीएचएसएल। ये सीएचएसएल जो होता है ये 10+2 होता है। जिनका 10+2 क्लियर है, जो 12th पास है, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट एलडीसी पोस्ट होती है। जितनी भी एलडीसी पोस्ट है वो सीएचएसएल के अंडर में आती है, ठीक है। हाँ, सीएचएसएल का एग्जाम कब होगा? सीएचएसएल का एग्जाम होगा जून जुलाई के मंथ में होगा, जून से जुलाई के मंथ में होगा। ये टीयर 1 का है, ठीक है। और टीयर 1 में सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स जो हैं उन सब में इंग्लिश आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एमटीएस। एमटीएस होता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है ये 10th बेस होता है। जिन बच्चों का 10th क्लियर है, जो बच्चे 10th पास है, वो इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं। ये एग्जाम कब होगा? ये एग्जाम आपका जुलाई अगस्त मंथ में होगा 2024, ठीक है। हाँ, तो जुलाई और अगस्त के महीने में 2024 में ये एग्जाम होगा और ये भी आपका टीयर 1 का है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आता है आपका जो सबसे एसएससी की सबसे ज्यादा जो हाईलाइट रहती है ज्यादा, सीजीएल, ठीक है। हाँ, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। सीजीएल जो है इसका एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर मंथ में होगा, ठीक है। तो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम टीयर 1 का सितंबर और अक्टूबर में होगा, ठीक है। सितंबर महीने में और अक्टूबर के मंथ में होगा टीयर 1 का एग्जाम। और टीयर 1 में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस। जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ठीक है। हाँ, और मेंस में आपका आता है, कंप्यूटर ऐड हो जाता है मेंस में और टाइपिंग ऐड होती है, ठीक है। तो आजकल आपको टाइपिंग पे भी फोकस करना है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट 2022 के एग्जाम में मोस्टली बच्चे टाइपिंग में फेल हुए। जिन बच्चों का टाइपिंग नहीं था और जो बच्चे कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पा रहे थे, कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से काफी बच्चों का
लॉस हुआ। तो आप लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, अभी से आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। हाँ, तो आप अराउंड मान के चलो, अभी हमारा नवंबर मंथ चल रहा है, तो आप देख लो सितंबर में आप अराउंड मान के चलो 10 मंथ से आपके पास 10 महीने, 10 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन को आयाम दे सकते हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी, आप सिलेबस को टाइम पे कर पाओगे, ठीक है। और 6 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने का टारगेट, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको टेस्ट लगानी पड़ते हैं, एसटी देना पड़ता है, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। आप मॉक टेस्ट पर डे बेसिस पे दोगे, डेली आप एक मॉक टेस्ट लगाओ। जब सिलेबस हो चुका है, एक नहीं एक, अगर कम पड़ रहा है 2 मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आपने मॉक टेस्ट दिया, अब आपको ये नहीं पता कि हमने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 100 में से हमारे 50 क्वेश्चन राइट हुए, 50 रॉन्ग हो गए। आपको ये नहीं पता 50 राइट कैसे हो गए, आपको ये भी नहीं पता 50 रॉन्ग कैसे हो गए। तो आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए, 50 राइट किस वजह से हुए, 50 रॉन्ग किसकी वजह से हुए। तो एनालिसिस बहुत जरूरी होता है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें टेस्ट देने के बाद में, तभी मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट मिलता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद में स्टेनोग्राफर, जो बच्चे स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना चाहते हैं, वो स्टेनो की डेट है आपकी अक्टूबर और नवंबर मंथ में, ठीक है। हाँ, 1 ईयर है, अभी से 12 महीने हैं आपके पास में। तो जो बच्चे स्टेनो करना चाहते हैं, स्टेनो का एग्जाम देना चाहते हैं, तो 12 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और एग्जाम को निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा मंथ ऑफ एग्जाम का डेट, ठीक है। इसके बाद में हम आपको और बताते हैं थोड़ा सा, देखो ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2020, 24 और 25, ठीक है। हाँ, फर्स्ट दे रखा ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पेपर 1, ठीक है। ये होगा आपका, एडवर्टाइजमेंट का डेट क्या है 5 जनवरी है, और क्लोजिंग डेट क्या है 25 जनवरी है, और एग्जाम होगा अप्रैल मई में। ये किसका है, ग्रेड सी का है, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आता है जेएसए एलडीसी ग्रेड। ये जेएसए एलडीसी ग्रेड का जो एग्जाम होगा, ये आपका अप्रैल मई मंथ में होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आपका यूडीसी ग्रेड वाला जो एग्जाम है वो अप्रैल मई में होगा, ठीक है। इसके बाद में अभी बताया मैंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आपका अप्रैल मई में होगा। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज, इसका एग्जाम आपका मई जून में होगा। उसके बाद में जेई एसएससी जेई का एग्जाम कब होगा, एसएससी जेई का एग्जाम मई जून 2024 में होगा, ठीक है। जो बच्चे बीटेक वाले हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एसएससी जेई का एग्जाम जो है टीयर 1 का, वो आपका मई जून मंथ में होगा 2024 में, ठीक है। हाँ, और 10+2 मैंने बताया अभी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है ना, सीएचएसएल, ये जून जुलाई में होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, हवलदार पोस्ट भी एमटीएस में ही आता है, ठीक है। हाँ, तो एमटीएस में हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, इसका एग्जाम जुलाई अगस्त 2024 में होगा। सीजीएल अभी बताया मैंने आपको, सीजीएल का सितंबर अक्टूबर मंथ में होगा 2024 में। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर मंथ में होगा 2024 में। उसके बाद में जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर 2024 में होगा। जो बच्चे इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो ट्रांसलेटर का एग्जाम देते हैं, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर, तो उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का होना कंपलसरी होता है, वो ट्रांसलेटर की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जीडी, एसएससी जीडी का दिसंबर 2024 से लेके जनवरी 2025, ठीक है। तो एसएससी जीडी तक की डेट इसमें दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन ऑफ डेट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। आप अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें अपनों के साथ में, खुश रहें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।